नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग और दोस्तों, शरीयत के अंदर अखलाक़ हसना का मकाम और मर्तबा क्या है? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी को अखलाक़ हसना कहा जाता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने वाले ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना क्या हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब था काना खुल्क़ुहुल क़ुरआन कि अलिफ लाम मीम तवन्नास, कुरान करीम पढ़ते जाओ, मेरे आका का खुल्क़ खुलता जाएगा, आका के अखलाक़ खुलते जाएंगे। तो अलिफ लाम मीम तवन्नास आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हैं। हुस्न अखलाक़ का ताल्लुक़ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हो तो हुस्न अखलाक़ का मफ़हूम ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अवामिर और नवाही पर अमल पैरा हो इंसान, और तमाम फ़राइज़ वाजिबात सुनन और मुस्तहब्बात पर इंसान दिल लगी के साथ अमल पैरा हो। और हुस्न अखलाक़ का ताल्लुक़ जब अल्लाह की मखलूक के साथ होगा तो उसका मफ़हूम ये होगा कि इंसान के अपने कौल फ़ेल और अमल से अल्लाह की मखलूक को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को उसके कौल फ़ेल और अमल से फ़ायदा ही पहुँचे। इंसान के अखलाक़ क्या हों और किन अखलाक़ की तालीम हमें कुरान और अहादीस के अंदर दी गई। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ क्या थे? हमें किस तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ का नमूना बनना है? सबसे पहली बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक़ के साथ तुम मुत्तसिफ़ हो जाओ। अल्लाह रहीम है, तुम भी रहम करने वाले बन जाओ। अल्लाह करीम है, तुम भी सखी और सखावत करने वाले बन जाओ। अल्लाह की सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो जाओ और आला अखलाक़ करीमाना की तालीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती ज़िंदगी तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक़ के आला दर्जे पर थे। अखलाक़ के 3 दर्जे हैं। हुस्न अखलाक़ का पहला दर्जा जो यहूदियों को दिया गया, जिसमें इरशाद फरमाया इन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफी वल उदुन बिल उदुन
वस्सिन्न बिस्सिन्न वल्जुरूह क़िसास, कि जैसा अमल हो उसी अमल के मुताबिक बदला। किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसी नुकसान की मिकदार में उसका नुकसान पहुंचाया जाए, कि मामला बराबर सराबर हो। ये अखलाक हमीदा कहलाते हैं जो यहूदियों को मिले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अखलाक का एक दर्जा अखलाक करीमाना है जो नसारा को मिला, कि जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। यहाँ तक कि नसारा अपने पहाड़ी वाज में यूँ भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे एक मुंह के एक तरफ एक गाल पर किसी ने तमाचा मारा तो दूसरी तरफ भी उसके सामने रख दो। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आती है, जब उम्मत मुहम्मदिया की बारी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमने आपको अखलाक़ अज़ीमा अता फरमाई। कैसे अखलाक़ अज़ीमा? जिसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि आप जुल्म करने वालों को माफ़ कीजिए और उनसे दरगुजर कीजिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उन्हें अपने साथ मिलाने के बाद मामलात में मुशावरत भी कीजिए। जंगे उहद में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से इज्तिहादी ख़ता हुई, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़ देखिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इज्तिहादी ख़ता की बुनियाद पर, जिस वक्त सहाबा इकराम की इज्तिहादी ख़ता की वजह से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हुए, सहाबा इकराम ने समझा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के इख्तिताम तक यहाँ रहने का हुक्म दिया, और जब जंग अपने इख्तिताम को पहुंची, सहाबा इकराम अपनी अपने मरकज़ से अपनी अपनी जगह से हट गए। उसका नुकसान 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था कि फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, आपने सख्ती न फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी तालीमात के मुताबिक उनको माफ़ किया और उनसे दरगुजर किया, और दीगर मामलात में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मुशावरत भी किया करते थे। तो इस्लाम का ये हुस्न है कि इस्लाम ने वो तालीमात अता फरमाई जिन तालीमात के ज़रिए से इंसान को वो आला अखलाक मिले हैं, जिन अखलाक के ज़रिए से इंसान पस्ती से उठा और बुलंदियों तक पहुँचा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, कि मदीना को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाक करीमाना के ज़रिए से फ़तह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो आपने चाहा कि बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ें, नवाफिल अदा करें, उसके बाद मदीना की तरफ रुखसत हों। तो मदीना के खाना काबा के जो दरबान थे उनसे चाबी मांगी, तो उसने इनकार कर दिया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैबा उस वक्त तेरा क्या हाल होगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी और तू ज़िल्लत के साथ चाबी मांग रहा होगा। बिलाखिर फ़तह मक्का के मौका पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब फातिहाना अंदाज में बैतुल्लाह में दाखिल हुए, तो मुशरिकीन मक्का के सरनगू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम फातिहाना अंदाज में जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए,
تو بعض صحابہ کرام اعلان کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا مزہ چکھا دینے کا دن ہے، آج جنگ کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن بدلہ چکانے کا دن نہیں بلکہ آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اپنے خون کے پیاسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائے آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے دوست بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی نبوت کی دلیل پیش کرتے تو کسی معجزے کو پیش کرتے تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل جو سب سے پہلی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو کے اندر صداقت اور امانت ہی دیکھی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ ہم جیسے ہو جاؤ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ متصف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جو صحابہ اکرام وابستہ ہو گئے، وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، لوگو ہماری مثل ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے اخلاق وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن اخلاق کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ان اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔